रात के 12:18 हो रहे थे। दिल्ली का आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, जहां दिन में कदम रखने तक की जगह नहीं मिलती, उसी स्टेशन पर इस वक्त सन्नाटा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि प्लेटफॉर्म पर टपकती पानी की हर बूंद सीधे दिमाग में चुभ रही थी। सीसीटीवी कैमरा नंबर 07 के फुटेज में प्लेटफॉर्म नंबर 1 साफ साफ दिखाई दे रहा था। कोई यात्री नहीं था, कोई गार्ड भी नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था, लेकिन डिजिटल घड़ी चल रही थी। 12:18, 12:18। समय आगे नहीं बढ़ रहा था। उसी फुटेज में अचानक एक परछाई दिखाई दी। पहले बहुत हल्की, जैसे कैमरे में कोई गड़बड़ हो, फिर साफ एक औरत सफ़ेद साड़ी में, नंगे पांव। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वो प्लेटफॉर्म के बीचों बीच आकर रुकी और सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा था। अचानक स्टेशन के स्पीकर से आवाज़ आई, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर अंतिम ट्रेन आ चुकी है। जबकि उस समय कोई ट्रेन थी ही नहीं। मैं पूजा शर्मा, आप सुन रहे हैं ख्वाबों की डायरी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। सीसीटीवी लॉग के अनुसार उस औरत की एंट्री कहीं दर्ज नहीं थी, ना टर्न स्टाइल से, ना सीढ़ियों से, ना लिफ्ट से। जैसे वो अचानक वहीं पैदा हो गई हो। अगले फ्रेम में वो औरत प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी और नीचे ट्रैक की तरफ धीरे धीरे सिर झुका रही थी। तभी कैमरे में एक और चीज रिकॉर्ड हुई। ट्रैक के अंधेरे से कई हाथ एक साथ बाहर निकले। सभी हाथों पर मेट्रो के पुराने टिकट चिपके हुए थे और हर टिकट पर एक ही तारीख लिखी थी, 14 अगस्त, रात 12:18। उसी पल उस औरत ने मुंह पर बंधा कपड़ा हटाया और कैमरा हमेशा के लिए ब्लैक हो गया। कैमरा ब्लैक होने के बाद भी रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी। ऑडियो चैनल चालू था। सबसे पहले एक भारी सांस लेने की आवाज़ आई। ऐसी सांस जैसे किसी के फेफड़ों में हवा नहीं, कीचड़ भरा हो। फिर लोहे के घिसटने की आवाज़, टक टक। ये आवाज़ ट्रैक से नहीं, प्लेटफॉर्म से आ रही थी। जब स्क्रीन दोबारा जली तो समय बदल चुका था। डिजिटल घड़ी में अब 12:19 हो रहे थे, पर प्लेटफॉर्म पहचान में ही नहीं आ रहा था। जहां पहले टाइल्स थी, वहां अब गीली मिट्टी थी। दीवारों पर लगे स्टेशन के बोर्ड टूटे हुए थे और उन पर कुछ खरोंचा गया था। कैमरा जूम करता है, शब्द साफ दिखते हैं, यहां मत रुकना। तभी वो औरत फिर दिखाई देती है। अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे धीरे धीरे कई लोग खड़े हो रहे थे। सबके कपड़े अलग, चेहरे अलग, लेकिन एक बात समान। सबके मुंह पर वही काला कपड़ा। उनके सिर एक साथ उठते हैं और सब कैमरे की तरफ देखते हैं। ऑडियो में एक साथ आवाज़ें आती हैं, ट्रेन आ चुकी है, लेकिन ट्रैक पर कोई रोशनी नहीं, कोई कंपन नहीं। तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर एक आकृति दिखाई देती है। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में, उसका सिर गलत दिशा में मुड़ा हुआ। वो एक कदम आगे बढ़ाता है और कहता है, जो यहाँ रात में दिख जाए वो आदमी नहीं होता। उसी पल सभी लोगों ने अपने मुंह से काला कपड़ा हटाया और कैमरे के सामने सिर्फ अंधेरा नहीं, खालीपन दिखा। ऐसा खालीपन जो आवाज़ निगल जाता है, रोशनी खा जाता है और फिर
ऑडियो में आखिरी लाइन रिकॉर्ड हुई, अगला नंबर तुम्हारा है। ऑडियो की आखिरी लाइन के बाद पूरा स्टेशन अचानक शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने आवाज नाम की चीज ही हटा दी हो। सीसीटीवी लॉग में अगली एंट्री आती है, कैमरा नंबर 03, लोकेशन स्टेशन का कंट्रोल रूम। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कैमरे में साफ दिख रहा था कि दरवाजे के सामने गीले पैरों के निशान पड़ रहे थे। एक, फिर दूसरा, फिर कई नंगे पैरों के निशान, जिनसे पानी नहीं, काली गाढ़ी नमी टपक रही थी। निशान रुकते हैं ठीक कंट्रोल पैनल के सामने, और तभी बिना किसी हाथ के मॉनिटर अपने आप चालू हो जाते हैं। हर स्क्रीन पर अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग साल, जैसे कहीं 2012, कहीं 2016, कहीं 2019। हर फुटेज में एक ही चीज एक जैसी थी, रात और आनंद विहार। हर स्क्रीन पर लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और हर फुटेज ठीक उसी समय पर रुक जाती थी। 12:18 तभी कंट्रोल रूम के स्पीकर से आवाज आती है, बहुत पास से। समय यहीं रुकता है। कैमरा घूमता है, कुर्सी पर कोई बैठा है, डीएमआरसी की पुरानी यूनिफॉर्म में, पीठ कैमरे की तरफ। उसके कंधे अस्वाभाविक रूप से झुके हुए। धीरे धीरे वो कुर्सी घूमती है, चेहरा दिखता है, आंखें खुली, लेकिन उनमें कुछ नहीं, और मुंह पर वही काला कपड़ा। वो बोलता नहीं, सीधे मॉनिटर की तरफ इशारा करता है। एक स्क्रीन जूम होती है, उस पर आज की तारीख चमकती है, और नीचे लिखा होता है, अगला इंतज़ार अभी स्टेशन पर है। उसी पल पूरे स्टेशन की बिजली चली जाती है, और बैकअप ऑडियो में एक आखिरी वाक्य रिकॉर्ड होता है, अगर आवाज़ सुनाई दे तो पलटना मत। बिजली जाने के बाद स्टेशन का बैकअप सिस्टम भी चालू नहीं हुआ। सीसीटीवी में सिर्फ नाइट विजन बचा था, हरी मरी हुई सी रोशनी। कैमरा नंबर 11, लोकेशन फुट ओवर ब्रिज, जहां से आनंद विहार की तीनों लाइनें दिखती हैं। वहां कुछ अजीब दर्ज हुआ। फुट ओवर ब्रिज पर लगे शीशे अंदर की तरफ से धुंधले हो रहे थे, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। धीरे धीरे शीशे पर उंगलियों के निशान उभरने लगे, एक नहीं कई, और हर निशान के साथ एक खरोच। कांच पर लिखा गया, देखना मत। लेकिन कैमरा देख रहा था। उसी फ्रेम में फुट ओवर ब्रिज के आखिरी सिरे पर एक बच्चा खड़ा दिखाई देता है, स्कूल यूनिफॉर्म में, पीठ कैमरे की तरफ। उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। लाउडस्पीकर अचानक अपने आप चालू हो जाता है। इस बार आवाज साफ थी, बहुत साफ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। लेकिन आवाज बच्चे की थी। कैमरे में दिखता है, बच्चा धीरे धीरे पलट रहा है, और जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, नाइट विजन फटने लगता है, क्योंकि उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस 2 गहरे गड्ढे, जिनके अंदर मेट्रो की टनल घूम रही थी। अचानक नीचे प्लेटफॉर्म से ट्रेन के आने की आवाज आती है, लेकिन फुटेज में कोई ट्रेन नहीं दिखती, सिर्फ हवा जो उल्टी दिशा में बह रही थी, और उसी हवा में सैकड़ों आवाजें मिली हुई थीं, सब एक साथ बोल रही थीं। हम उतर गए थे। बच्चा कांच पर हाथ रखता है
और पहली बार कैमरे की तरफ देखता है। ऑडियो में एक धीमा वाक्य रिकॉर्ड होता है। अब नीचे जाने की बारी है। उसी पल कैमरा नंबर 11 स्थायी रूप से डेड घोषित कर दिया गया। कैमरा नंबर 11 के डेड होते ही कंट्रोल रूम में एक अलार्म बजा, लेकिन ये अलार्म सिक्योरिटी वाला नहीं था। ये पुरानी मेट्रो का सायरन था, जो अब इस्तेमाल में नहीं है। सीसीटीवी लॉग अपने आप खुलता है। एक फाइल प्ले होती है। नाम डाउन लाइन इवेंट। फुटेज में दिखता है टनल के अंदर का दृश्य। वो टनल जो यात्रियों को कभी दिखाई नहीं जाती। दीवारों पर मेट्रो के विज्ञापन नहीं थे, बल्कि लोगों के नाम खुदे हुए थे। कुछ नामों के आगे तारीख नहीं थी, सिर्फ समय लिखा था। 12:18। टनल के बीचों बीच एक खड़ी हुई ट्रेन दिखती है। लाइट्स बंद, दरवाजे खुले हुए। अंदर सीटों पर लोग बैठे थे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल चुप। किसी की आंखें झपक नहीं रही थी। एक सीट पर वही बच्चा बैठा था, स्कूल बैग गोद में रखे। उसके बैग पर टैग लटक रहा था, आनंद विहार। अचानक ट्रेन के स्पीकर से आवाज आती है, अगला स्टेशन। आवाज रुक जाती है, फिर बहुत धीमे से बोलती है, यही है। कैमरा जूम करता है ट्रेन की खिड़कियों में। बाहर का प्लेटफॉर्म नहीं, वही स्टेशन दिख रहा था जो पहले देखा गया था। प्लेटफॉर्म नंबर 1। 12:18। एक लूप जो खुल नहीं रहा था। तभी ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनके मुंह पर अपने आप काला कपड़ा उभर आता है और सभी एक साथ बोलते हैं, जो नीचे उतरा वो ऊपर नहीं गया। उसी पल कंट्रोल रूम की दीवार पर नए गीले निशान बनते हैं, नंगे पैरों के, जो सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कोई अब ऊपर आ रहा होगा। गीले पैरों के निशान सीढ़ियों से ऊपर बढ़ते जा रहे थे। कैमरा नंबर 02। लोकेशन एग्जिट गेट ए। वहां रात में तो आमतौर पर ताले लगे होते थे, लेकिन उस फुटेज में गेट खुले हुए थे। हवा बाहर की तरफ से नहीं आ रही थी, हवा अंदर की तरफ आ रही थी, जैसे कि स्टेशन सांस ले रहा हो। सीसीटीवी में एक एक करके टिकट काउंटर की स्क्रीन जलने लगी। हर स्क्रीन पर एक ही संदेश, वापसी रद्द। तभी फर्श के नीचे से एक धीमी सी कंपन महसूस होती है। मेट्रो की नहीं, कदमों की, भारी, अनगिनत। कंट्रोल रूम के माइक्रोफोन में फुसफुसाहट दर्ज होती है। ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म है। कैमरा घूमता है। एग्जिट गेट के सामने वही औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, नंगे पैर। लेकिन अब उसके पैर जमीन को छू रहे थे और फर्श पर जहां वो खड़ी थी ना, कंक्रीट पिघलती जा रही थी। उसके ठीक पीछे एक एक करके लोग बाहर आ रहे थे। कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई ऑफिस की वर्दी पहने। सबके मुंह पर काला कपड़ा लगा था और सबकी आंखें एक जैसी थी, पूरी तरह खाली। अचानक एक एग्जिट बोर्ड चमक उठा। एग्जिट लिखा था और उसके ठीक नीचे छोटे छोटे अक्षरों में सिर्फ अंदर जाने के लिए लिखा था। ठीक उसी पल स्टेशन के बाहर की सड़क सीसीटीवी में दिख रही है, लेकिन वहां दिल्ली नहीं थी। वहां वही प्लेटफॉर्म था, वही घड़ी 12:18 और वही आवाज,
आखिरी उतरना। ऑडियो चैनल में बहुत धीरे से एक चेतावनी दर्ज होती है। अगर रोशनी दिखती है तो समझ लेना वो बाहर नहीं है। चेतावनी दर्ज होने के बाद स्टेशन की सारी घड़ियां एक साथ बदल गई। 12:18 से सीधे 12:18। समय आगे नहीं गया, पीछे भी नहीं आया। कैमरा नंबर 05। लोकेशन महिला प्रतीक्षालय। कमरा खाली होना चाहिए था, लेकिन फुटेज में बेंचों पर लोग बैठे दिखे। सभी बिल्कुल सीधे, हाथ गोद में, सिर झुका हुआ। उनके बीच में एक खाली बेंच थी। उस बेंच के ऊपर एक डिजिटल नंबर चमक रहा था, 18। अचानक एक महिला उठती है, धीरे, बहुत धीरे। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, बाल गीले, चेहरे से पानी टपकता हुआ। वो खाली बेंच की तरफ बढ़ती है और बैठते ही उसकी परछाई दीवार पर नहीं, फर्श पर गिरती है। परछाई हिलती है, फैलती है और उसमें से कई चेहरे उभरते हैं। सभी एक साथ बोलते हैं, इंतजार पूरा हुआ। उसी पल पूरे स्टेशन में मोबाइल फोन बजने लगते हैं। कोई फोन हाथ में नहीं, फिर भी रिंगटोन गूंज रही थी। सीसीटीवी ऑडियो में एक कॉल रिकॉर्ड होती है। डिस्प्ले पर लिखा आता है, इनकमिंग कॉल प्लेटफॉर्म 1। कॉल अपने आप उठ जाती है। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज। फिर एक जानी पहचानी सी घोषणा होती है, कृपया पीछे हटे। लेकिन आवाज उल्टी चल रही थी, जैसे टेप रिवाइंड हो रहा हो। घोषणा के साथ साथ प्रतीक्षालय की दीवारों पर लाइनें उभरने लगती हैं। मेट्रो का नक्शा, लेकिन उसमें आनंद विहार से आगे सिर्फ एक ही स्टेशन था। नाम लिखा था अंतिम ठहराव, और उसी नाम के ठीक नीचे लाल बत्ती जल उठती है, ठीक 12:18 पर। लाल बत्ती जलते ही महिला प्रतीक्षालय का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से ताला नहीं लगा था, अंदर से दरवाजा ही गायब हो गया। कैमरा नंबर 09। लोकेशन स्टेशन मैनेजर का कमरा। कमरे की मेज पर एक रजिस्टर खुला पड़ा था। पन्ने अपने आप पलट रहे थे। हर पन्ने पर नाम लिखे थे, उम्र, और नीचे एक कॉलम था, उतरने का समय। हर एंट्री में एक ही समय दर्ज था, 12:18। अचानक आखिरी पन्ना रुकता है। वहां कोई नाम नहीं, सिर्फ खाली लाइनें, और नीचे लिखा था, आज के लिए जगह बाकी है। उसी पल कमरे की दीवार पर लगा आईना अंदर की तरफ धंसने लगता है। आईने में स्टेशन नहीं दिख रहा था, वहां भीड़ थी, दिन की भीड़। लोग हंसते हुए, ट्रेन पकड़ते हुए, लेकिन उनके चेहरों पर कोई मुंह नहीं था। आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आता है, सफेद, ठंडा, और रजिस्टर पर उंगली रख देता है। ऑडियो चैनल में बहुत साफ आवाज दर्ज होती है, नाम जरूरी नहीं, सिर्फ उतरना काफी है। अचानक पूरे स्टेशन में घोषणा गूंजती है। इस बार कोई स्पीकर नहीं, आवाज सीधे दीवारों से आ रही थी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अंतिम ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। और उसी पल सभी कैमरों में एक साथ ट्रैक की लाइटें जल उठती हैं। रोशनी के बीच ट्रेन नहीं, सिर्फ खुला हुआ अंधेरा था, जो धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही अंधेरा प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा, स्टेशन की हवा अचानक गर्म हो गई। ऐसी गर्मी जैसे जमीन के नीचे कुछ जल रहा हो।
कैमरा नंबर 14, लोकेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। जहां कुछ देर पहले कोई नहीं था, अब वहां लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, एक कतार में, बिल्कुल सीधी। हर व्यक्ति के हाथ में एक मेट्रो टिकट, लेकिन टिकट पर गंतव्य नहीं, सिर्फ समय छपा था। 12:18। लाइन के आखिर में वही बच्चा खड़ा था। उसके पैरों के पास एक छोटा सा गड्ढा, जिसमें से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। अचानक प्लेटफॉर्म की फर्श पर एक दरार पड़ती है। दरार के अंदर पटरी नहीं, सीढ़ियां दिखाई देती हैं, नीचे जाती हुई, बहुत नीचे। लाउडस्पीकर फिर से चालू होता है, लेकिन इस बार आवाज एक आवाज नहीं थी, कई आवाजें एक साथ। कृपया उतरते समय ध्यान रखें। लाइन में खड़े लोग एक एक करके दरार की तरफ बढ़ते हैं। कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस उतरना। जब आखिरी व्यक्ति सीढ़ियों पर कदम रखता है तो फर्श फिर से जुड़ जाती है, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कैमरा जूम करता है, प्लेटफॉर्म खाली है, लेकिन डिजिटल बोर्ड पर एक नया संदेश चमक रहा है। अगली लाइन अब खुल रही है, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में, केवल उनके लिए जो रुके रहे। उसी पल कंट्रोल रूम की घड़ी पहली बार 12:19 दिखाती है, लेकिन बाहर कहीं भी सुबह नहीं होती। घड़ी के 12:19 होते ही कंट्रोल रूम की सभी स्क्रीनें एक साथ फ्रीज हो गईं। कोई सिग्नल नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। स्टेशन अचानक वैसा ही हो गया जैसा दिन में होता है। रोशनी सामान्य, हवा ठंडी, आवाजें लौट आईं। सुबह 5:32 पर पहली मेट्रो आनंद विहार पहुंची। यात्री उतरे, चढ़े, सब कुछ सामान्य था, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की फर्श, जहां रात में दरार खुली थी, वहां एक चीज अलग थी। फर्श के बीच हल्का सा धसाव, और उसके ठीक ऊपर पीले पेंट से लिखा हुआ एक समय, 12:18। स्टेशन मैनेजर की रिपोर्ट में दर्ज है कि उस रात कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई यात्री लापता नहीं, कोई अलार्म नहीं। लेकिन उसी दिन से एक नियम चुपचाप जोड़ दिया गया। अगर रात की आखिरी मेट्रो छूट जाए तो आनंद विहार पर रुकने की अनुमति नहीं। स्टाफ इसे नियम नहीं, चेतावनी मानता है, क्योंकि जो लोग कभी 12:18 पर रुके थे, उनके नाम किसी रजिस्टर में नहीं, लेकिन स्टेशन की दीवारों के अंदर अब भी दर्ज है। और आज भी अगर कभी प्लेटफॉर्म शांत हो जाए और घड़ी एक पल को ठहर जाए, तो समझ लेना ट्रेन नहीं, स्टेशन खुल रहा है।